Assalamu alaikum, dear students. टॉपिक इज टुडेज ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग, इट इज कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। You see that the earth has warmed over the last 100 years and particularly over the last 2 decades. Global warming means the increasing of the earth's average surface temperature in troposphere, which results in change in global climatic pattern. Global warming can occur from a variety of causes. First cause is by nature and second cause is by human activities. Global warming often refers to the warming that can occur as a result of increased emission of greenhouse gases from the human activities. यानी ये ग्लोबल वार्मिंग हम इसको ऐसे हम डिफाइन करेंगे, इट इज द वार्मिंग दैट ऑकर्स एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। जो भी इमिशन है ग्रीन हाउस गैसेज का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइक CFCs है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये इनका इमिशन बाय नेचुरल और यू कैन से बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड द ग्लोबल वार्मिंग टेक्स प्लेस। अब हम कॉजेज पर आ जाएंगे। कॉजेज जो हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है, फर्स्ट कॉज जो है इट इज CO2. It is CO2 means carbon dioxide. Global warming is primarily a problem of too much carbon dioxide into the atmosphere. यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, it can causes a problem into the atmosphere which acts as a blanket trapping heat and warming the planet. It also depends on the other gases concentration like CFC, methane, carbon monoxide, oxides of नाइट्रोजन एटसेट्रा। ठीक है ना। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, लैंड यूज चेंजेस जिसको हम डिफॉरेस्टेशन वगैरह कहते हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होता है। मीथेन इज रिलीज्ड फ्रॉम बायोमास, राइस पैडल्स एटसेट्रा, एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बायोमास बर्निंग, फॉसिल फ्यूल कंबशन एंड फर्टिलाइजर्स। यानी इन चीज़ों का जब ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, इनसे जो एमिशन निकलता है, गैसेज निकलते हैं, तो दैट कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ organisms and by burning of the fossil fuels. Carbon accumulates in our atmosphere by certain waste managements and agricultural practices. और इससे ये कार्बन एक्यूमुलेट ज़्यादा होता है। अब हमारा जो है इफेक्ट्स इस पर कौन कौन से पड़ते हैं, यानी अब ये गैसेज जो है हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग हो गई, अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या है। A warmer global climate could have a number of possible effects. Number first is thermal expansion of the oceans, melting of glacier ice and melting of ice caps at Arctic and Antarctic would elevate sea level. यानी जो भी ग्लेशियर्स होंगे वो they can melt, और आर्कटिक और एंटार्क्टिक जो आइस कैप्स हैं दे कैन मेल्ट एंड इवॉल्वेट, जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। फर्स्ट इफेक्ट ये है। दूसरा है फ्लडिंग वुड प्रोबेबली ऑकर इन कोस्टल रीजन्स वेयर अबाउट 1/3 ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर कंसंट्रेटेड। यानी जो भी फ्लडिंग होगी जो भी कोस्टल रीजन्स आते हैं तो वहाँ ज़्यादा फ्लडिंग
हो जाएगी एंड अबाउट 1/3 ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन जो है एंड जो इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो कंसंट्रेट हो जाएगा, वो पूरी तरह से मुतासर हो जाएगा एंड लो लाइंग सिटीज़ जो है, इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं, एग्रीकल्चरल लैंड जो है, दे वुड बी सबमर्ज, वो पूरी तरह से सबमर्ज हो जाएंगे। ये एक इफेक्ट है। नेक्स्ट इफेक्ट, most of the major rainforests in the world are low lying and at the margin of the water level. The global climate would be affected if they are removed due to submerge. The distribution of the climatic region and ocean currents, they would be changed, leading to alternations of the agricultural ranges. Weather extremes, they are also expected to increase in frequency and severity. Some places they would be increments in rainfall and some would have decrements. यानी कुछ जगहों पर ज़्यादा बारिशें होंगे और कुछ जगह ऐसे होंगे जहां रेनफॉल कम होगा. There would result in flooding and droughts in various areas. बहुत सारे इलाके जो होंगे, एरियाज जो होंगे, वहाँ ज़्यादा फ्लड्स होंगे एंड ड्रॉट्स आ जाएंगे. डैमेजिंग जो हरिकेन्स होते हैं, समुद्री तूफान जिनको हम कहते हैं, टाइफून्स एंड वायलेंट स्टॉर्म्स, दे आल्सो इंक्रीज इन इंटेंसिटी, इनकी शिद्दत ज़्यादा हो जाएगी एंड मोर फ्रिक्वेंटली. There would be increase in the average temperature of marine and freshwater bodies. इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. There would affect cold water fishes and marine mammals. जो भी cold water fishes हैं या mammals हैं, वो पूरी तरह से because of the high temperature, वो पूरी तरह से इन पर affect हो जाएगा and led to undesirable competition for habitats and food sources. उनका जो है competition बढ़ जाएगा और food sources जो उनका habitat जो होगा वो they can also disturb हो जाएगा. ग्लोबल वार्मिंग जो है, दे वुड आल्सो अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी. जो भी बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो उन पर पूरी तरह से जो है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो इसमें जो है जो भी प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो पूरी तरह से मुतासिर होंगे. सम स्पीशीज दे वुड प्रोबेबली बिकम एक्सटेंट. कुछ स्पीशीज ऐसे होंगे जो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज दे कांट अडॉप्ट देमसेल्व्स इन दिस हाई टेम्परेचर एंड पर्टिकुलरली दोज दैट ओनली सीवियर इन नैरो टेम्परेचर. जो जिनका जो है वो नैरो टेम्परेचर में वो अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं एंड उनका जो स्मॉल हैबिटेट्स होता है उसमें वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं. बाय ड्यू टू द हाई ग्लोबल वार्मिंग दे कांट सर्वाइव. ठीक है ना. अब नेक्स्ट इफेक्ट क्या है उसका? वार्मर क्लाइमेट दे कुड ऑल्टर डिजीज पैटर्न. बहुत सारी डिजीज जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज जो होंगे वो जन्म लेंगे बिकॉज ऑफ द सेपरेट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो ज़्यादा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो ज़्यादा जन्म लेंगे और डिजीज जो होंगे वो ज़्यादा सेपरेट होंगे. There also would separate of epidemics that affect human and other microorganisms and pests. They could become more active and grow faster. वो ज़्यादा एक्टिव होंगे और फास्टर वो ग्रो करेंगे. कंसिक्वेंटली जो क्रॉप्स हमारे होंगे वहाँ जो होंगे प्लांट डिजीज ज़्यादा होंगे और हमारी जो फूड प्रोडक्शन है उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा. ठीक है ना. ये इसके इफेक्ट्स हैं, काजेज जो हैं, इफेक्ट्स यानी ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स हैं ये हमने डिस्कस किए हैं. अब रोल क्या बनता है इंडिविजुअल का इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम? व्हाट इज द रोल ऑफ individuals in overcoming the problem? As you know, this global warming is a huge problem and it will take everyone, government, industry, communities, individuals working together to make a real difference. हर एक को अपने हिसाब से जो है
काम करना है गवर्नमेंट को भी, इंडस्ट्रीज भी को भी, कम्युनिटी जो आते हैं या इंडिविजुअल वर्क पर भी, कि हमें अपने जो है माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ में जो है जिससे कार्बन इमिशन ज़्यादा निकलता है, या हमारे जो हैं क्रॉप फील्ड्स हैं या एग्रीकल्चर वेस्ट से कम्युनिटी लेवल पर भी, बाई गवर्नमेंट लेवल पर भी और इंडस्ट्री लेवल पर भी जो भी टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं उनको हमें कम यूज़ करना है, ताकि हम उस पर जो है कम्बैट कर पाएंगे। थिंग्स लाइक क्लीन कार्स दैट रन ऑन द अल्टरनेटिव फ्यूल्स, यानी हमें जो है आप देखते हो फॉसिल फ्यूल्स जिनमें ज़्यादा जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं उनमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है दे रिलीज मोर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हमें जो है क्लीन कारों का इस्तेमाल करना है, ऑल्टरनेटिव सोर्स, यानी हमें रिन्यूएबल सोर्स का भी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ जो एनर्जी है उनको भी इस्तेमाल में लाना है। और तो टेक्नोलॉजी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है उसको भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो दिस सोल्यूशन दैट विल हेल्प टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। और हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप जो है प्लांटिंग ट्रीज एंड ग्रेट वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, ताकि एज यू नो दीज प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है, दे आर द सिकर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हम कम्बैट कर पाएंगे ग्लोबल वार्मिंग। दैट वाज ऑल अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। पूरी तरह से हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ जो हमारा ये डाउनलोड होता है इसमें अपलोड होने में बहुत सा टाइम लग जाता है। तो इसको हम आपके पास बुक्स भी हैं, रेफरेंस बुक्स भी हैं, आप खुद भी देख सकते हो, और आपने 11th में भी ये पढ़ा है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको जो है ये डिटेल बता रहा हूँ। थैंक्स स्टूडेंट्स।